संत जोसेफ वाज भारत और एशिया के महान मिशनरी संतों में से एक हैं। वे प्रेम, त्याग, साहस और सेवा भाव के सजीव उदाहरण थे। उन्होंने अपने जीवन को ईश्वर और पीड़ित मानव की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनका जीवन विशेष रूप से उन परिस्थितियों में विश्वास को जीवित रखने की प्रेरणा देता है जब धर्म का पालन करना कठिन और जोखिम भरा होता है। संत जोसेफ वाज का जन्म 21 अप्रैल 1651 को गोवा के बैनोलिम नामक गांव में हुआ था। वे एक धर्मपरायण कैथोलिक परिवार से थे। बचपन से ही वे प्रार्थना, अनुशासन और सेवा की ओर आकर्षित थे। वे बुद्धिमान और अध्ययनशील थे। उन्होंने लैटिन, दर्शनशास्त्र, धर्मशास्त्र का अध्ययन किया और कम उम्र में ही पुरोहित बनने की इच्छा प्रकट की। 1676 में संत जोसेफ वाज को पुरोहिताभिषेक प्राप्त हुआ। पुरोहित बनने के बाद उन्होंने गोवा और उसके आसपास के क्षेत्रों में गरीबों, बीमारों और उपेक्षित लोगों की सेवा की। वे विशेष रूप से रोगियों और मरने वालों की देखभाल करते थे। उस समय गोवा में भयानक महामारी फैली हुई थी। जोसेफ वाज ने बिना किसी भय के रोगियों की सेवा की और कई लोगों को सांत्वना और आशा प्रदान की। कुछ समय बाद उनके मन में यह तीव्र इच्छा जागी कि वे अपना जीवन पूरी तरह मिशनरी सेवा के लिए समर्पित करें। उन्होंने एक सरल, निर्धन और प्रार्थनामय जीवन अपनाया। वे कभी भी आराम या सम्मान की खोज में नहीं रहे। वे हमेशा वहां जाना चाहते थे जहां लोगों को ईश्वर के प्रेम और सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता थी। 1685 में वे ओरातोरियन समुदाय से जुड़े। इसके बाद उन्होंने श्रीलंका, तत्कालीन सीलोन में मिशनरी सेवा का आह्वान महसूस किया। उस समय श्रीलंका में डच शासन था और कैथोलिक धर्म पर कड़ा प्रतिबंध लगा हुआ था। पुरोहितों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था या देश से बाहर निकाल दिया जाता था। फिर भी संत जोसेफ वाज ने वहां जाने का साहसिक निर्णय लिया। 1687 में वे एक साधारण मजदूर के वेश में गुप्त रूप से श्रीलंका पहुंचे। उनके पास न धन था, न साधन, न ही कोई सुरक्षा। वे पूरी तरह ईश्वर की योजना और कृपा पर निर्भर थे। उन्होंने जंगलों, गांवों और दूर दराज के क्षेत्रों में छिप छिप कर विश्वासियों की सेवा की। वे लोगों को संस्कार प्रदान करते, बच्चों को शिक्षा देते और समुदायों को संगठित करते। श्रीलंका में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें भूख, बीमारी, अकेलापन और निरंतर भय का अनुभव करना पड़ा। कई बार उन्हें पकड़ लिया गया और जेल में डाला गया, लेकिन उनके शांत स्वभाव, सेवा भावना और करुणा ने शासकों और अधिकारियों के हृदय को भी छू लिया। धीरे धीरे उन्हें कार्य करने की स्वतंत्रता मिलने लगी। संत जोसेफ वाज केवल ईसाइयों की ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोगों की सेवा करते थे। वे बीमारियों की देखभाल करते, भूखों को भोजन देते और दुखियों को सांत्वना देते थे। वे जाति, भाषा और धर्म के भेद के बिना सभी से प्रेम करते थे। उनके जीवन में यीशु मसीह की करुणा और दया स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। उनकी सेवाओं का प्रभाव इतना गहरा था कि श्रीलंका में कैथोलिक विश्वास फिर से जीवित हो उठा। उन्होंने कई नए मिशन केंद्र स्थापित किए और स्थानीय नेताओं को प्रशिक्षित किया। उनके प्रयासों से विश्वासियों का साहस बढ़ा और वे खुले रूप से अपने विश्वास को जीने लगे। संत जोसेफ वाज एक गहन प्रार्थनामय व्यक्ति थे। वे अपने हर कार्य की शुरुआत और अंत प्रार्थना से ही करते थे। वे अक्सर उपवास करते और साधारण जीवन जीते थे। उनका विश्वास केवल शब्दों में नहीं बल्कि उनके जीवन और कार्यों में प्रकट होता था। 16 जनवरी 1711 को लंबी बीमारी के बाद संत जोसेफ वाज का निधन हो गया। उन्होंने
अपना पूरा जीवन ईश्वर और लोगों की सेवा में अर्पित कर दिया था। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी स्मृति और प्रेरणा जीवित रही। लोग उन्हें एक पवित्र और समर्पित व्यक्ति के रूप में स्मरण करने लगे। कलीसिया ने उनके जीवन और सेवाओं की गहराई से जांच की। 21 जनवरी 1995 को पोप जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें धन्य घोषित किया। इसके बाद 14 जनवरी 2015 को पोप फ्रांसिस ने उन्हें संत घोषित किया। वे श्रीलंका के पहले संत बने और भारत तथा एशिया के लिए गर्व का विषय बने। संत जोसेफ वाज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा निस्वार्थ होती है। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास को जीवित रखा जा सकता है। उनका जीवन साहस, विनम्रता और पूर्ण समर्पण का संदेश देता है। आज भी संत जोसेफ वाज उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो ईश्वर की सेवा और मानवता की भलाई के लिए अपने जीवन को अर्पित करना चाहते हैं। उनका जीवन यह याद दिलाता है कि जहां प्रेम, सेवा और विश्वास है, वहां ईश्वर स्वयं उपस्थित होता है।